बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत सी सुबह दिखाई, और जैसे ही सुबह स्टार्ट हो जाती है हमारे काम भी स्टार्ट हो जाते हैं। और जो सबसे पहला काम होता है वो यही होता है किचन में आने के बाद कि बच्चों को लंच में क्या देना है, बच्चों को ब्रेकफास्ट में क्या देना है। तो बस यहाँ पे जो है बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए मैं चाय रेडी कर रही हूँ। और चाय जो है मैं तो खुद जब तक मॉर्निंग में नहीं पीती ना, मुझे लगता ही नहीं मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। और अगर मेरे पास टाइम हो तो फिर मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ, अगर नहीं हो तो चाय तो मैं ज़रूर पी लेती हूँ। और क्योंकि इसके बाद फिर मुझे लगता है कि अब मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जब मेरी चाय जो है वो रह जाती है ना बच्चों को रेडी वगैरह करने में, तो फिर मुझे सच में इतना मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही होती है जैसे मेरा बहुत ज़रूरी काम है जो रह गया है, मैंने अभी तक नहीं किया। तो होता है ऐसा। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, साथ-साथ जो है मेरी चाय भी रेडी हो रही है, साथ-साथ जो बच्चों के शामी कबाब फ्राई करूँगी, साथ में केचअप दूँगी। और बच्चों को जो है ब्रेकफ़ास्ट में जो है मैं एक पराठा बना दूँगी। और क्योंकि जो सुबह में ना बच्चों से इतना हैवी ब्रेकफ़ास्ट होता नहीं है, तो बस फिर इसी तरह से मैं एक पराठा इनको बना के दूँगी। तो मैंने सही से इनको बना दिया था अच्छा-सा पराठा, जैसे अंदर भी इसके घी लगाया था, अच्छा का बल वाला पराठा बना दिया। और मैंने कहा कि फिर ईज़िली ये तीनों मिलके ना खा लेंगे, क्योंकि अलग-अलग अगर मैं दूँगी तो ये कभी भी नहीं पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना बच्चों से इतना हैवी ब्रेकफ़ास्ट होता नहीं है। तो ये है कि ईज़िली तीनों जो है ना वो फिर खा लेंगे। और वैसे भी जो है ना अब बच्चों की जो है वो छुट्टियाँ होने वाली हैं। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि बच्चों की छुट्टियां भी बहुत अच्छी गुजरें, बच्चे एंजॉय भी करें, साथ साथ अपनी स्टडी भी करें। और साथ साथ एहतियात भी बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये जो विंटर्स होती हैं इनमें बच्चे ना चाहते हुए भी ना जितना मर्ज़ी एहतियात कर लो, बच्चों को फ्लू हो जाता है, फ़ीवर हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बच्चों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो बस साथ साथ जो है बच्चों का ख्याल भी रखना है, क्योंकि बच्चों का यही होता है कि बच्चे जो है ना अभी स्कूल जाते हैं, उनकी एक अपनी रूटीन बनी हुई है। तो जब बच्चे घर में होते हैं ना, बच्चे चाहते हैं कुछ ना कुछ उनको जो है ना एंगेज रहने के लिए कोई ना कोई उनकी एक्टिविटीज़ हों। तो बस बहुत जल्दी जो है बच्चों का ये वाला टाइम भी सेट करना है। तो आप लोगों के साथ भी जो है मैं शेयर करूँगी। और अब तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली है, साथ साथ आप लोगों को भी अपडेट देती रहूँगी। क्योंकि इस तरह से होता है ना कि जब हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ हम एक दूसरे से हमें पता चलता है तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग भी फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट सेशन में, कि आप लोग जो हैं वो कुछ नए नए अगर आइडियाज़ दे सकते हैं कि बच्चों की छुट्टियाँ वो किस तरह से गुजारी जाएँ, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ-साथ देखें मेरे शामी कबाब भी जो है हो रहे हैं रेडी। और अब जो है मैं बच्चों के लंच बॉक्स रेडी कर लूँगी। और साथ-साथ एक ज़रूरी बात कि जब भी बच्चों को लंच बॉक्स के लिए कोई चीज़ देते हैं ना, तो प्लीज़ उसे पहले ठंडा कर लिया करें और उसके बाद बच्चों के लंच बॉक्स पैक किया करें। क्योंकि जब हम बच्चों को गरम लंच बॉक्स पैक करके दे देते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा ना सोगी टाइप हो जाता है लंच, और खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और इस तरह से मैंने पहले शामी कबाब को जो है वो ठंडा कर लिया था, उसके बाद जो इस तरह फॉil पेपर में रख दिया, साथ में केचअप का साशे दे दिया, फ़ोर्क दे दिया, तो बच्चे ईज़िली जो है ना अब खा लेंगे, एंजॉय करेंगे। और फॉल पेपर में ये होता है कि फ्रेश रहती है ना चीज़, तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मैंने माशाल्लाह से जो है अनाया को भी रेडी कर दिया है, अनाया की पोनी भी बना ली है। और बस थोड़ा-सा टाइम मुझे ये चाहिए होता है कि मुझे अनाया के बाल बनाने होते हैं, तो इसमें मुझे थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। और ये देखिए माशाल्लाह से हम आपको थोड़े से शशके मार के दिखा रहे हैं। और ना सुबह में जो है ना मेरा बहुत अच्छा टाइम बच्चों के साथ जब स्पेंड होता है ना, तो बच्चे भी बहुत फ्रेश फ़ील करते हैं और मुझे भी सच में बहुत अच्छा फ़ील होता है। क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, इस टाइम अगर मूड अच्छा हो ना, तो फिर पूरा दिन मूड बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे देखिए बच्चे जो है वो अब जा रहे हैं स्कूल। और बस अल्लाह ताला हमेशा इनको अपने हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे, और जिस तरह खैरियत के साथ घर से जाते हैं, अल्लाह ताला इनको खैरियत के साथ घर वापस लेकर आएँ। आमीन सुम्मा आमीन। और उसके बाद जो है फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि सारे काम मैंने जो है वो कंप्लीट किए अपने। और उसके बाद जो है फिर अब बच्चे जो है अब स्कूल से आ चुके हैं, मैंने जो इनकी वाटर बोतल्स वगैरह हैं वो वॉश की थी, अब ड्राई हो चुकी हैं, तो मैंने कहा अब इनको अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ। और क्योंकि ये वाला काम बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों के लंच बॉक्स और बच्चों की जो ये वाटर बोतल्स वगैरह होती हैं ना, इनका क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसा है ना कि बच्चे तो छोटे हैं, उन्हें नहीं पता होता है, हम जैसे उनको पानी डाल के दे देते हैं, बच्चे पी लेते हैं। तो इसलिए हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ता है बच्चों की सफाई का, कि बच्चे जो हैं वो अच्छी-सी साफ़-सुथरी चीज़ें जो है वो लेकर जाएँ। और
और अब जो है मैं बना लूँगी साबुत मसर, क्योंकि जो साबुत मसर इनको थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने कहा इनको जो है मैं अच्छे से वॉश करके जो है वो रख देती हूँ पकने के लिए, क्योंकि ये जब यकजान होके बनते हैं ना तो फिर बहुत मज़े के बनते हैं। और वैसे जो है मैंने बनाए हुए आलू, और वाइट वाले आलू बनाए हैं क्योंकि बच्चों को वो बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि उनमें कोई स्पाइसेस नहीं होते ना, तो बच्चे बड़े हैप्पी होके खा लेते हैं। तो बस खाना बनाते हुए बच्चों की पसंद का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, वरना बच्चे जो फिर दिल से खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाते। और साथ साथ जो है मुझे एक एक बात मेरे जहन में आई है कि देखिए हम जितना भी हमें कोई सिखा दे, जितना भी हमें कोई कुछ बता दे, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करते ना, तब तक हम ना तो कुछ सीख पाते हैं, ना हम किसी चीज़ पे सही तरह से अमल कर पाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि इस लाइफ में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि जब हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं ना, तो उस टाइम हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है। क्योंकि अगर हम बच्चे को बता रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा कैसा है, अच्छा है या बुरा है, उनको बताते बताते हमें खुद भी जो है उस चीज़ को अमल करने का दिल चाहता है कि जब तक हम खुद उस चीज़ पे अमल नहीं करेंगे, हमारे बच्चे कभी भी उस चीज़ पे अमल नहीं करेंगे। जैसे हम बच्चों को बताते हैं कि बेटा ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, अगर आप ये बात करेंगे तो ये आपके लिए अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, तो ये बच्चों को बोलने से पहले, बच्चों को कोई काम करने से पहले और हर तरीके से जैसे हम बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ साथ हम खुद भी इस लाइफ के इस पार्ट में बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। और आई होप कि जितनी भी मेरी जो छोटे बेबीज़ की जो मदर्स हैं वो मेरे साथ बहुत रिलेट करेंगी, क्योंकि जैसे जैसे हम बच्चों को गाइड करते हैं ना, मुझे लगता है कि हम अपने आप को गाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि जो सीखने का अमल है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। हम उम्र के हर हिस्से में कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, और मुझे लगता है जो हमारी लाइफ का अब पार्ट चल रहा है, जैसे जैसे हम बच्चों को गाइड करें, जैसे जैसे हम बच्चों को बता रहे हैं, तो वैसे वैसे हम खुद भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। और बस यहाँ पे जो है मेरा सालन तो जो है वो हो गया है रेडी, और यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ रोटी। और सालन वाला काम जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर रोटी की इतनी ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि रोटी अगर बना के रख लो तो सालन ना बना हुआ तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होता। और दिन भी इतने छोटे-छोटे हो गए ना कि क्लीनिंग करो, कुकिंग करो, तो पूरे का पूरा दिन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और इतना टाइम ही नहीं रहता कि बाकी के काम करो। मैंने उस दिन कपड़े वॉश किए थे, तो उसमें से यूनिफ़ॉर्म वगैरह तो बच्चों के आयरन कर लिए थे, और जो दूसरे कपड़े थे वो वैसे मैं आयरन तो नहीं करती, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, तो मैं उनको ना तह लगा के रख लेती हूँ उनकी अपनी-अपनी जगह पर। तो फिर ये होता है कि बाद में फिर जैसे-जैसे नीड होती है मैं निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे जो देखें अनाबिया जो आप लोगों को हाय कर रही है, मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली को। और मैं जो इसे देने लगी हूँ ऑरेंज, क्योंकि आजकल जो है ना ये सीज़नल फ्रूट है, और सीज़नल फ्रूट के जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, खुद भी खाना चाहिए। और बच्चों को जब हम सही से नहीं दे रहे होते ना, तो बच्चे कुछ गिराते हैं, कुछ खाते हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादा तो गिराते ही हैं, खाते तो फिर कम ही है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको इस तरह से सेपरेट करके दूँ, ताकि ये ईज़िली जो है ना बैठकर कंप्लीट करें। और बच्चों को जो है वो ज़रूर देने चाहिए, और हमें अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि जैसे-जैसे हमारे जो मौसम चेंज होते हैं, वैसे-वैसे हमारे टेस्ट चेंज हो जाते हैं, और इतने मज़े-मज़े के फ्रूट्स भी आते हैं। और मैं कह रही थी कि मेरे जो कपड़े वगैरह हैं ना, वो मैंने ऐसे ही अभी रखे हुए हैं, उनको अभी तक नहीं समेटा, वो भी समेटने हैं मुझे। तो बस ये है कि अब रात को थोड़ा-सा टाइम मिलेगा तो फिर समेटूँगी, क्योंकि दिन तो सारा जो है वो इन्हीं कामों में जो है आजकल कंप्लीट हो जाता है। और ख़ैर कोई बात नहीं। और ये जो है फिर शाम का टाइम है, यहाँ पर जो है मैंने बनाई है चाय। बच्चों को जो है मैंने मिल्क दे दिया था, और चाय सिर्फ़ मैंने अपने लिए बनाई है। और क्योंकि जो है ना बच्चों को सुलाना भी है टाइम से, तो मैंने कहा आप लोग जो है मिल्क पी लो। क्योंकि मैं थोड़े काम करने लगी थी, मुझे थोड़ी देर हो गई थी, तो मैंने कहा अब अगर चाय दूँगी तो फिर बच्चे मिल्क नहीं पिएँगे, और मिल्क बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे जो है मैं करूँगी अपनी चाय एन्जॉय सुकून से बैठकर। और उसके बाद जो है फिर बाद में जो है फिर नाइट की रूटीन स्टार्ट हो जाती है, बच्चों को सुलाना है। ये है कि ये टाइम थोड़ा-सा होता है कि जब चाय पियो, आराम से सुकून करो। लेकिन मुझे इतनी हँसी आ रही है ना कि मुझे अभी चाय मैं लेकर आई हूँ सुकून से बैठने के लिए। मुझे यहाँ पर भी एक काम नज़र आ गया है। वो ये कि टिश्यू रोल जो है वो ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा इसमें और दूसरा रखना है। तो ख़ैर अभी तो मैं नहीं रखूँगी, इसको बाद में ही रखूँगी, मैं भी आपको दिखाती हूँ। और ख़ैर ऐसे ही होता है, जब हमने रेस्ट भी करनी होती है तो हमें कोई ना कोई काम नज़र आ जाता है, लेकिन मैं बाद में करूँगी। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू हैं फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।